सिंह को देखिए पुलिस लेकर निकली थी और एक बड़ी खबर आ रही है। आनंद सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। देखिए 3 महीने पहले यानी कि 6 अगस्त को आनंद सिंह बाहर आए, अब फिर से जेल में चले गए हैं। देखिए तस्वीरें पुलिस लेके गई है। दुलार चंद के पोता नीरज कुमार ने कहा कि आनंद सिंह को फांसी की सजा मिलने के बाद ही उनको संतुष्टि मिलेगी। देखिए मोकामा में आरजेडी नेता दुलार चंद की हत्या का मामला बढ़ता चला जा रहा है। कल रात में आनंद सिंह की गिरफ्तारी होती है और इसके बाद आनंद सिंह को रात भर जो है डीआईयू सेल, जिसको रंगदारी सेल भी बोलते हैं, वहां पर रखा गया। कोर्ट ले जाने से पहले उनका मेडिकल टेस्ट होता है, सभी जो भी आरोपियों थे उनका। उसके बाद उनको 14 दिन की जेल। बड़ा फैसला, मोदी के आने से पहले इन लोगों ने जंगल राज साफ कर दिया एक आरोपी को गिरफ्तार करके। यही दिखाने की कोशिश की गई है। खैर कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठा रही हूं, लेकिन तस्वीरें देखिए आनंद सिंह की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेऊर जेल में फिर से रहेंगे आनंद सिंह। देखिए शनिवार यानी कि कल रात करीब 150 पुलिस उनके जो है पहुंची थी और आनंद सिंह की गिरफ्तारी हुई थी। आपको बता दें कि इसे पटना के जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा लीड कर रहे थे। पुलिस ने आनंद सिंह को घर से उठाया और पटना लेकर आई। अब देखिए सबसे बड़ी खबर, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आनंद सिंह को भेज दिया गया है। बड़ी खबर बिहार की राजनीति से निकल कर आ रही है। चुनाव से पहले इस तरीके का उलटफेर देखने वाली बात होगी। किसको फायदा होगा? सिंपैथी वोट जाएंगे आनंद सिंह को या फिर जनता इस बार कुछ और ही डिसाइड कर रही है? हवा किसकी है आपको भी पता है। देखिए अब आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से आनंद सिंह को ले जाया जा रहा है और उसके साथ ही तमाम चीजें जो है आनंद सिंह के साथ हो रही है। पूरी तस्वीर देखिए और क्या लगता है कमेंट करके जरूर। अरे कैमरा हटाइए भैया, नीचे आ रहा है। अरे भैया कैमरा हटाइए ना भैया। बस साइड में कम आगे नहीं बढ़ेंगे। अनिल क्या कहेंगे? अरे रुको भाई, क्या कहिएगा? दोनों ऑन हो गए। हेलो हेलो या जो विगत 30 तारीख को घटना हुई थी, उस घटना को बड़ी संवेदनशीलता के साथ लिया गया। बड़ी दुखद और अनपेक्षित घटना थी। 2 उम्मीदवारों के समर्थक विपरीत दिशा से क्रॉस कर रहे थे। गाड़ी को आर पार करने को लेकर के बकझक प्रारंभ हुआ और वह जो बकझक था वो अल्टीमेटली स्टोन पेल्टिंग में परिणत हुआ। कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए, कई लोग घायल हुए और बाद में यह पाया गया कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिनकी पहचान दुलार चंद यादव जी के रूप में की गई। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई दोनों पक्षों के द्वारा। 100 का अंत्य परीक्षण कराने का प्रयास उसी दिन किया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण परिवार की ओर से यह विचार व्यक्त किया गया था कि
दिन के उजाले में अंत परीक्षण कराया जाए और उनके अनुसार कराया जाए। हम लोगों ने यह भी सोचा था कि पीएमसीएच में एक बृहत चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा कराया जाए अंत परीक्षण, लेकिन परिवार का कहना था कि नहीं, बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में ही कराया जाए। तो हम लोगों ने नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम के लिए 100 को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई। पीड़ित के पक्ष से भी वीडियोग्राफी के दौरान अपनी तरफ से भी उन्होंने वीडियोग्राफी रखा था। उनके द्वारा भी पूरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का अवलोकन किया गया पीड़ित पक्ष के परिजनों के द्वारा। चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा अंत परीक्षण प्रतिवेदन निर्गत किया गया। अंत परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें था, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था इंक्वेस्ट के दौरान कि पैर के एकदम निचले हिस्से में एक फायर आर्म का जख्म प्रतीत हो रहा था। अब वो फायर आर्म का जख्म है या नहीं है, ये पोस्टमार्टम से ही संपुष्ट होगा। उसके बाद बदन पे कुछ निशान दिख रहे थे, लेकिन अन्य कोई वैसा जख्म बदन पे नहीं दिख रहा था स्पष्टतः, जिससे हम कह सकें कि इसके कारण मृत्यु हुई है। इसलिए पोस्टमार्टम का जो इंतजार था वो था कि पोस्टमार्टम में क्या तथ्य आते हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि पैर में जो गोली के प्रवेश जख्म और निकास जख्म है वो फायर आर्म से हैं, लेकिन उसके कारण मृत्यु नहीं हो सकती है। वह जख्म मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर अन्य जख्मों का अवलोकन पोस्टमार्टम के दौरान किया गया, जिसमें शरीर के ऊपरी भाग में यह बताया गया है कि जो लंग्स और हार्ट का जो एरिया है वहाँ पर कंप्रेशन है, और कॉज ऑफ डेथ लिखा गया है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर। इसका मतलब है कि जो लंग्स और हार्ट है वो कंप्रेस हुआ है, और यह भी लिखा गया है कि यह शरीर के ऊपर से कोई हार्ड एंड ब्लंट हेवी सब्सटेंस के गुजरने से हो सकता है। फिर सीआईडी की टीम, जो अभी डीआईजी सीआईडी जैन जी हमारे सामने बैठे हैं, इनकी अध्यक्षता में सीआईडी की भी एक बड़ी सशक्त टीम, जिसमें ये स्वयं थे, एसपी क्राइम थे, डीवाईएसपी, फॉरेंसिक्स के बहुत सारे एक्सपर्ट्स को तुरंत भेजा गया था उसी दिन। आईजी कमिश्नर की टीम भी गई थी, संयुक्त जांच प्रतिवेदन भी समर्पित की थी, सीनियर एसपी भी गए थे। तो सभी बड़े पदाधिकारी वहाँ पर भ्रमण किए, समीक्षा की, अनुसंधान की, और जो पोस्टमार्टम निर्गत हुआ है उससे यह पता चला कि हार्ड एंड ब्लंट सब्सटेंस कोई हेवी इनके ऊपर से क्रॉस किया। अब वहाँ पर जब परिस्थितियों को आप देखेंगे, आकलन करेंगे, जो वीडियोस उपलब्ध हुए हैं हमें, उससे यह संकेत मिल रहा है कि स्टोन पेल्ट